रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शैताना लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन फ़ला तक़ुद ज़िक्रा बअदा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने जिस तरह के फरमाया है कि ये जो आखिरी वक्त है इंसान का, मौत का, ये बड़ा नफीस है, ये बड़ा अहम है। इसमें हर वक्त इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए। जिस तरह मौत इंसान के जो ताक में, इसी तरह इंसान को हर वक्त मौत की ताक में रहना चाहिए और अपने आप को हर वक्त रेडी रखना चाहिए। जिस भी महाज पर हो, चाहे वो फ्लडिंग लोगों की जना रेस्क्यू टीम में खड़ा हो, चाहे वो मुल्क की सलामती के लिए जना किसी बॉर्डर पर खड़ा हो, चाहे वो बिस्तर मर्ग पर हो, चाहे वो प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हों, चाहे कोई काल कोठरी कैद के खाने में जनाब बेगुनाह कैदी की हैसियत से हो, ये सारे के सारे वसाइल हैं इंसान के जाने के। और इन वसीलों के ऊपर जो अल्लाह ताला ने कहा है कि वसीला, यही वसीला अल्लाह की तरफ जाने का, और इसके ऊपर जाने के लिए हर वक्त वो चौकन्ना रहे, क्योंकि जो शैतान है इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, मानो तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, के ना मरना मगर मुसलमानी की हालत में। यानी जिस महात पर भी आप खड़े, आपका फोकस, आपका जनाब जो महवर और मरकज़ है खुदा के ज़ात को पाना और उसके जलवों में गुम होना और उसके महबूब के रहमत और फजल के तलबगार होकर उसकी बारगाह में हर वक्त जनाब अली महव रहना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, बावज़ू रहना और जनाब अली आपको अपने आप की ज़िंदगी को अल्लाह की बारगाह के ऊपर जनाब कुर्बान करने के लिए आप अपने आप को रेडी रखें। इसलिए शैतान मरदूद जो है ये मौत के वक्त 360 जनाब ये दलीलें देता है अल्लाह की बारगाह से जनाब गैज़ व ग़ज़ब का शिकार करने के लिए। तो जो शख्स अल्लाह के जलवों में गुम हो जाते हैं, जो अल्लाह की बारगाह को फोकस रखते हैं, अल्लाह ने कहा ना कि माहिया व माती, मरना और जीना तुम्हारा मेरे लिए खालिस होना चाहिए। तो मौत के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ जनाब तुम तब तवज्जो करोगे तो आपका जो है ना फोकस है वो इस तरफ होगा और आप अल्लाह की बारगाह में मौत के वक्त शहादत की गवाह, शहादत के माने गवाही देना, गवाही दे रहे हैं और उसके महबूब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब होने की, नूर होने की बमा सिफ़ात के साथ हज़ूर सल्लम की बारगाह में ग़ुलामी का शर्फ़ हासिल करने आप जा रहे हैं। अब आपके दिल में, दिमाग में किसी किस्म का शैतानी ऐसा वसवसा नहीं होना चाहिए कि जी मैं शहीद हो जाऊँगा, मुझे ये पदीराई मिलेगी, ये होगा, वो होगा। या अल्लाह की बारगाह से ये नाराज़गी के तमाम मामलात हैं। इससे बचने के लिए शैतान मरदूद की किसी भी जनाब वसवसे को अपने दिल और दिमाग के ऊपर ना आने दें। दिल और दिमाग को मुकम्मल रोशन और मुनव्वर करने के लिए अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह की बारगाह की तरफ तवज्जो रखो। यकीन हुक्म अमल पाए मोहब्बत फ़ात आलम, जहाद ज़िंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। तो मर्द वो हैं जो जिस मकाम पर, महाद पर हैं, तो वो अपने आप को फोकस रखें अल्लाह की बारगाह का जलवा हासिल करने के लिए और इस मौत को जाम शहादत की हालत में जना इज़राइल के सामने आप जाम शहादत नोश करें और अल्लाह की बारगाह में जना आनंद फ़ानन, इधर आपने अपनी जान दी, उधर आप जिंदा व जावेद हो गए और अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का जो शिकार हो गए और आपकी अल्लाह की बारगाह और उसके महबूब की ग़ुलामी के अंदर और अल्लाह के जलवों के अंदर गुम हो गए। इसीलिए फरमाया गया है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे हैं सरकार मेरी सल्लम ऐसा नहीं कोई। तो ये इस किस्म की शहादत पा के आखिरी वक्त जो जाते हैं अल्लाह की बारगाह से, तो वो कब्र में जना जाते हैं। तो अब मुनकर नकीर जिनके हाथों में गुर्ज़ हैं, वो भी जनाब ऐसी शख्सियत को देखकर अपने गुर्ज़ रख के दस्त बदस्ता खड़े हो जाते हैं। और आला हज़रत ने इसकी तस्वीर कशी की है कि नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फ़िदा हो के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इज़्ज़त मिली है। ये इज़्ज़तों का आला और अरफा शहादत का मकाम है। ये जिसने ये ऐसा पा लिया, जिसने मकाम शहादत को आखिरी वक्त हासिल कर लिया, वो ज़िंदा व जावेद हो गए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे रास्ते पर जो जान दे उसको मुर्दा मत को, वो ज़िंदा है, वो मेरे दस्तरखान से खाते हैं, चलते हैं, पीते हैं,
اور اللہ اس کی مہمان نوازی یعنی میزبانی کے اس فرائض خدا انجام دیتا ہے، اور ان کا بلند ترین حضور کا وہ جو پڑوس کا جناب مقام ہے اس کو اعلیٰ و عرفہ مقام نصیب ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی شہادت کی آخری وقت موت عطا فرمائے اور ہم شہیدوں میں شمار ہو جائیں۔ آپ کو شہادت کے بارے میں یہ بتایا، یہ بہت بڑا اعلیٰ و عرفہ مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا مقام پانے کی توفیق دے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ولایت کی طرف آئیں گے کہ ولایت اور شہادت میں فرق ہے۔ یہ ولایت کا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ایک بندہ ہے جو ولایت کی منزلوں کو پار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جبکہ شہید جو ہے وہ اللہ کی جلوے کو پانے کے لیے ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ اللہ ایسے مقامات کی شہادتیں اور ولایت کے بلند مقام عطا فرمائے وقت آخر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم، آپ کا خادم مختار۔